भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, अखंड भारत के प्रमुख अंग उन 5 मुस्लिम देशों की ऐतिहासिक कथा लेकर आया हूँ जो पहले हिंदू राष्ट्र थे। उन देशों में कभी हिंदू, बौद्ध और सनातन सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहाँ संस्कृत बोली जाती थी, रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई जाती थी, मंदिरों की घंटियाँ बजती थी और हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन समय बदला, आक्रमण हुए, सत्ता बदली और धीरे धीरे उन देशों की धार्मिक पहचान भी बदल गई। आज हम ऐसे 5 मुस्लिम देशों के बारे में बताएंगे जिनकी जड़ें कभी सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी। इस सच्चाई को जानकर हम सभी हैरान रह जाएंगे। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास ऐतिहासिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। अखंड भारत की जय। श्रोता बंधु, सबसे पहले मलेशिया से शुरू करते हैं। पहला मलेशिया। आज का मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन हजारों साल पहले यहाँ हिंदू और बौद्ध सभ्यता का साम्राज्य था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार पहली शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मलेशिया में भारतीय संस्कृति फैली हुई थी। उस समय इस क्षेत्र को स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप कहा जाता था। इसका अर्थ सोने की भूमि से है। यह भारतीय व्यापारी, ब्राह्मण और साधु संतों का बोलबाला था। मलेशिया में संस्कृत भाषा, वेद, पुराण, रामायण और महाभारत की परंपराएं फैली हुई थी। यहाँ पर हिंदू राजाओं का साम्राज्य था। कदम्ब राज्य और श्री विजय साम्राज्य जैसे बड़े राज्य सनातन परंपरा से जुड़े हुए थे। आज भी मलेशिया के भुजांग वैली क्षेत्र में 2000 साल पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। वहाँ शिवलिंग, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ और संस्कृत में लिखे शिलालेख पाए जाते हैं। मलेशिया में लोक कथाओं और सांस्कृतिक नाटकों में आज भी रामायण का प्रभाव दिखाई देता है। मलेशिया में रामायण को हिकायत श्री रामा कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। 12वीं सदी से 15वीं शताब्दी के बीच अरब व्यापारियों और सूफी संतों का आगमन बढ़ा। यहाँ पर व्यापार के साथ इस्लाम का प्रचार भी शुरू हुआ। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब परमेश्वर नामक एक हिंदू क्षत्रिय राजकुमार ने मलक्का सल्तनत की स्थापना की और बाद में इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसका नाम सुल्तान अस्कंदर शाह रखा गया। मलक्का सल्तनत उस समय समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। जब हिंदू शासक ही मुस्लिम बन गया, तब धीरे धीरे दरबार, व्यापारी और जनता भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। राजनीतिक शक्तियों के साथ धर्म परिवर्तन भी तेजी से बढ़ा और कुछ सदियों में मलेशिया मुस्लिम बहुल देश बन गया। हालांकि आज भी वहाँ के तमिल हिंदू समुदाय ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा। पाटकेश्वर का श्री मुदगढ़ हिंदू मंदिर आज भी दुनिया के
सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थों में गिना जाता है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु थाई पुष्पम उत्सव मनाने आते हैं। दूसरा, अफ़गानिस्तान। आज का अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह भूमि कभी वेदों, संस्कृत और हिंदू सभ्यता का केंद्र हुआ करती थी। प्राचीन काल में अफ़गानिस्तान को गंधार और कंबोज जैसे भारतीय साम्राज्य का हिस्सा माना जाता था। महाभारत काल में गंधारी और शकुनी का उल्लेख मिलता है, जो गंधार राज्य की राजकुमारी और राजकुमार थे। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार वैदिक काल से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी तक अफ़गानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। काबुल, कंधार, बल्क और बनियान जैसे क्षेत्र ज्ञान और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। हिंदू शाही वंश अफ़गानिस्तान में शासन करता था। बनियान की विशाल बुद्ध प्रतिमाएं इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण थी। अफ़गानिस्तान की भूमि कभी भारतीय आध्यात्मिकता का महान केंद्र थी, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद अरब की इस्लामी सेनाओं का विस्तार शुरू हुआ। फारस पर कब्जा के बाद उनका अगला निशाना अफ़गानिस्तान बना। हिंदू साम्राज्य के शाही राजाओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया। जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचनपाल जैसे शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध लड़े, लेकिन 10वीं और 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमणों ने सब कुछ बदल दिया। मंदिर तोड़े गए, सत्ता बदली और धीरे धीरे इस्लामी शासन स्थापित हो गया। इसके बाद गौरी वंश, तैमूर और अन्य इस्लामी शासकों के दौर में हिंदू और बौद्ध पहचान कमजोर होती चली गई। आज भी अफ़गानिस्तान में अनेकों प्राचीन मंदिर और संस्कृत शिलालेखों अवशेष मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह भूमि पहले सनातन संस्कृति का गौरवशाली केंद्र थी। तीसरा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन कभी यह हिंदू साम्राज्य के शासकों का राज्य हुआ करता था। पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में कई शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य स्थापित हुए। यहाँ का कुतई, दारुमानगर, मातरम, सिंघसारी और सबसे प्रसिद्ध मजराहित साम्राज्य हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए थे। इंडोनेशिया का बाली द्वीप आज भी हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहाँ मंदिरों में पूजा, हवन और रामायण की परंपराएं जीवित हैं। जावा और बाली में रामायण नृत्य और नाटक आज भी आयोजित किए जाते हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम गरुड़ा है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से प्रेरित है। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद अरब और फारसी मुस्लिम व्यापारियों का प्रभाव बढ़ने लगा। समुद्री व्यापार के जरिए इस्लाम तेजी से फैला। सुमात्रा में समुदाय साई जैसे मुस्लिम सल्तनतें उभरी और धीरे धीरे जावा सहित अन्य क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित होने लगा। 15वीं शताब्दी के अंत तक शक्तिशाली मजाहिद हिंदू साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा और इस्लामिक सल्तनतों ने उसकी जगह ले ली। हालांकि बाली ने अपनी हिंदू पहचान को बचाए रखा और आज भी वहाँ की संस्कृति भारत के साथ गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। चौथा, मालदीव। आज का मालदीव को लोग एक खूबसूरत
टूरिस्ट देश के रूप में जानते हैं। मालदीव में 88% से अधिक मुस्लिम आबादी है, लेकिन हजारों साल पहले यह द्वीप हिंदू और बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। पहली शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक यह भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ, स्तूप और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। मालदीव की पुरानी भाषा दिवेही में संस्कृत के अनेकों शब्द मौजूद होते हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी में यह बड़ा बदलाव आया। लगभग 1133 ईस्वी में मालदीव के राजा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। राजा जब मुस्लिम बना तो धीरे धीरे पूरा प्रशासन और जनता भी उसी दिशा में बढ़ने लगी। पुराने मंदिरों और बौद्ध विहारों की जगह पर मस्जिदें बनने लगी। इस्लामी कानून लागू हुए और कुछ ही सदियों में मालदीव पूरी तरह से मुस्लिम राज्य बन गया। आज यहाँ केवल मुसलमान ही नागरिक बन सकते हैं। ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि समय के साथ वहाँ की धार्मिक पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। पांचवा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आज के ये दोनों देश मुस्लिम देश हैं, लेकिन कभी यह हिंदू सभ्यता और संस्कृति का बड़ा केंद्र हुआ करता था। पाकिस्तान की सिंध, पंजाब और गंधार क्षेत्र और बांग्लादेश का बंगाल क्षेत्र हजारों वर्षों तक सनातन संस्कृति से जुड़ा रहा। सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी महान सभ्यताएं इसी भूमि पर विकसित हुई। बांग्लादेश का बंगाल क्षेत्रपाल सेन और गुप्त वंश के शासन में हिंदू और बौद्ध संस्कृति का बड़ा केंद्र था, लेकिन 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और इस्लामी शासन की शुरुआत की। फिर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन के दौरान धीरे धीरे धार्मिक संरचना बदलती चली गई। सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। बाद में सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। आज भी इन दोनों देशों में हिंदू इतिहास की झलक दिखाई देती है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, कटास राज मंदिर और शारदा पीठ जैसे प्राचीन तीर्थ मौजूद हैं। वहीं बांग्लादेश में ढाकेश्वरी देवी मंदिर और कई शक्ति पीठ आज भी सनातन विरासत की गवाही देते हैं। यह देश सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र नहीं बल्कि कभी सनातन सभ्यता की धड़कन हुआ करते थे। इतिहास हमारी सभ्यता का पहचान होता है। इन देशों का अतीत यह बताता है कि कभी भारतीय संस्कृति और सनातन सभ्यता का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। समय बदला, सत्ता बदली और इन देशों की पहचान बदल गई, परंतु आज भी वहाँ की मिट्टी, मंदिरों के खंडहर, संस्कृत शिलालेख और लोक कथाएं इस बात की गवाही देती है कि इन देशों का संबंध कभी सनातन धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ था। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, अखंड भारत के सनातन सभ्यता के विस्तार की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अखंड भारत की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।